हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चे जो क्लास 6 से लेके 8 6 7 8 9 10 11 12 जो भी आप कंप्यूटर एग्जाम तैयारी करते हो उसके लिए भी है बच्चे ये वीडियो। ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक्स बताऊंगा। क्या पार्ट ऑफ स्पीच, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच एकदम गारंटी से बोल रहा हूँ बच्चे, एकदम जीरो डाउट होगा आपके पास, जीरो डाउट। आइए समझते बच्चे, बिना फालतू बकवास किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं बच्चे। दो बच्चे ध्यान सुनना कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं, बहुत जगह हम पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत जगह पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आता पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। देखो बच्चों, जो भी वर्ड हम बोलते हैं डेली लाइफ में, बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, दिस इज माई पेन, आई लव माई कंट्री, कुछ तुम बोलते हो ना। तो ये पूरा पूरा ना एक प्रकार का क्या है बच्चे, ये पार्ट ऑफ स्पीच ही है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेंटेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं। अब आपको समझ में, अच्छा सर इसका मतलब है कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसे पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं क्या। हाँ, जो उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन जो सेंटेंस हम बोलते हैं, हमने देखा होगा कि उसमें मान लो मैंने लिख दिया ऐसे, क्या लिख दिया कि दिस है ना इज माई स्कूल, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे हम लोग, बोलते नहीं बोलते हैं। कभी न कभी बोला होगा आपने, नहीं बोला होगा तो किसी आपके फ्रेंड ने किसी ने बोला होगा तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना। फिर कैसे बच्चे सुने नहीं ये बातें, सुना है ना। तो आपने सुना होगा बच्चे, ये एक प्रकार का सेंटेंस तो है ना। आप इसको क्या बोलोगे अपने अपने लाइफ, बोलोगे भैया एक वाक्य है सेंटेंस, दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है, ये एक वाक्य है सेंटेंस। लेकिन एक्चुअल में इसको ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा पार्ट ऑफ स्पीच, किसको, क्योंकि इसका अलग अलग मतलब है। देख बच्चे, आगे इसको बात करूँ ना, इसको ये इसकी बात करूँ मैं, दिस दिस एक नाउन है। क्या है बच्चे, नाउन। आपको सर ये नाउन क्या होता है, ऐसा सुना ही नहीं मैंने। मैं मानता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों ने नाम तो सुना ही होगा, नाउन क्या होता है ना। हंसी आ रही बच्चे, आयुष को है, आयुष तो नाम तो सुना ही होगा बच्चे आप लोग, आपने। लेकिन कभी कभी होता है कि हम नाम नहीं सुना होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको नाम सुना ही नहीं होगा नाउन क्या होता है। तो बताऊंगा, आगे आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई स्कूल, ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। इसमें जो पहला पार्ट आया इसका क्या है, दिस, दिस को हम क्या बोलते हैं, नाउन है। और बच्चे ये जो है ना बच्चे, ये इज एक वर्ब है। क्या है बच्चे, वर्ब। हाँ हाँ, कुछ जो बड़े बच्चे वीडियो देख रहे हो कहेंगे सर ये तो वर्ब है, लेकिन आप ये नहीं बताया हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन वर्ब तो वर्ब का ही तो फॉर्म है ना भाई। वर्ब कई तरह के होते हैं, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी समझ में आया कि दिस क्या एक नाउन होता है। नाउन क्या होता है आगे पूरा बताऊंगा, क्लास ही वही ले रहा हूँ भाई, क्लास उसी का ही ले रहा हूँ मैं, तो पूरा बताऊंगा। बस वीडियो बने तो रहो बच्चे, मैं पहले बता दिया हूँ कि जीरो डाउट करके भेजूंगा, जीरो डाउट, कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपको। तो अब दिस इज माई स्कूल, दिस एक क्या है, नाउन है, इज एक वर्ब है। ये माई जो दिख रहा है, माई, ये एक बच्चे एडजेक्टिव है। क्या बच्चे, ये एडजेक्टिव है, एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो कि जिसको बोलते हैं, आगे जब पढ़ोगे एडजेक्टिव में उसको कहते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो बोलते हैं रिलेशन एडजेक्टिव बोलते हैं। रिलेशन दिखाता है ना कि दिस इज माई पेन, माई स्कूल, आप उसमें अपना रिलेशन तो दिखा रहे हो कि मेरा स्कूल है। दिस इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। नहीं कहते दिस इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। देखो ये स्कूल, स्कूल भी एक प्रकार क्या है बच्चे, ये नाउन है। क्या है बच्चे, ये नाउन। अच्छा सर, एक जब सेंटेंस में बोलते हैं तो इतने सारे पार्ट होते हैं क्या। हाँ, जितने पार्ट होते हैं बच्चे, कृष्णा पढ़ देख लो बच्चे, बाद में लिखना है ना। तो इतने पार्ट होते हैं मेरे बच्चे। अब आपको समझ में आया कि अभी तक जो जिंदगी बोलते आ रहे हैं, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई, ही इज माई फादर, शी इज माई सिस्टर, दिस इज माई मदर, जितने बोलते हैं वो एक वाक्य तो है, सेंटेंस तो है, लेकिन वो पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट जो स्पीच, स्पीच में जो बोलते हैं, स्पीच का मतलब क्या, सेंटेंस। स्पीच का मतलब क्या होता है बच्चे, भाई ये तो बोला ना, ये स्पीच है, ये स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है बच्चे, सेंटेंस। और सेंटेंस तो बोल रहे हैं, और बोले स्पीच, स्पीच का पार्ट, पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 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 पढ़ेंगे बच्चे। इसकी पूरी कहानी जो पूरा महाभारत छिड़ा पड़ा, ये पूरा ये अगड़म बगड़म तिगड़म पगड़म जो है सब कुछ, इसका अलग अलग जब निचोड़ पढ़ते हैं, जिस चीज में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आया समझ में। इसका मतलब है जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो एक स्पीच है, और इस स्पीच को बोलते हैं बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट क्यों नाम दिया गया, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं बच्चे की स्पीच। अभी तो हम लोग ऐसे बोल देते थे, आराध्या है ना, क्या बोल देते थे, दिस इज माई स्कूल। लेकिन हमने क्या देखा कि भैया इसमें पार्ट भी होते हैं, इस पार्ट का अलग अलग नाम भी है ना, अलग अलग
नाम है। इसका मतलब है ना बच्चे, एक सेंटेंस में ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है बेसिक नॉलेज है। किसका नॉलेज है? बिना इसके आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। आप सोचो ना, अगर मैं दिस हटा दूं, क्या बोलोगे? इज माई स्कूल। कौन स्कूल भैया? दिस माई स्कूल ना, इसे बोलोगे। अगर माई हटा दूं तो क्या बोलोगे? स्कूल हटा। क्या आगे इसमें से कोई भी एक दो वर्ड हटा दोगे तो बनेगा ही नहीं, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए बोलते हैं इसका डेफिनेशन देखो बच्चे, आपको समझ में आ गया कि जो स्पीच बोलते हैं, आयुष देखो बच्चे, यहाँ ध्यान दे लो बच्चे, है ना। जो हम सेंटेंस बोलते हैं, सिर्फ पार्ट, यहाँ डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके सामने। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग। फंडामेंटल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मेन नींव है, मतलब मेन शब्द है। कौन? पार्ट ऑफ स्पीच। ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच मेन पार्ट होता है। आप अभी छठी से लेकर 8वीं तक बच्चे जो भी आप वीडियो जब सामने बैठे हो, ये समझ लो कि इंग्लिश बिना इसके आप पढ़ ही नहीं सकते। आप इतना जाने ना। आप आज आप जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बच्चे? बोलना है बस सभी लोग। हाँ, इतना बढ़िया बोला कि हाँ तक आवाज आ जाए, है ना बच्चे। तो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ रहे हो, ये इसके बिना पढ़े आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, आप इंग्लिश लिख नहीं सकते सही से। और लिख भी लोगे तो अगलम बगल तिगलम लिखोगे, समझ में नहीं आएगा गलत है सही है ना बच्चे। क्या लिखते हैं? देखो क्या लिखा है। दे कैटेगराइज। कौन कैटेगराइज करता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच। दे कैटेगराइज वर्ड्स बेस्ड ऑन द रोल। जिसका जैसे रोल होता है उसके हिसाब से वो कैटेगराइज कर देता है ना भाई। इसने क्या बोला? दिस इज माई स्कूल। अभी आगे और एग्जाम्पल दे रखा है, मैं समझा दूंगा मैं आपको। क्लियर? और फिर क्या लिखा है? एवरी सिंगल वर्ड। हर एक सिंगल वर्ड, जितने वर्ड लिखे हुए तान्या, एवरी सिंगल वर्ड यू जो आप कहते हो, से और राइट, बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज कैटेगराइज। जो भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हर एक सिंगल वर्ड इसमें इससे रिलेटेड है बच्चे। इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच से। बताया ना मैंने अभी क्या लिखा? दिस। दिस तो एक क्या हुआ? नाउन हुआ नहीं हुआ? ये एक वर्ब है कि नहीं है? माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? ये स्कूल फेक नाउन है। अब आपको ये सोचते होगे कि सर आप कैसे पहचान गए कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये स्कूल? हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं। तो सर आप बताओ ना, हम कैसे पहचाने? ये सब मतलब जैसा पहचान लिए तो पेशेंस रखो, पेशेंस, समझ में आ जाएगा। नहीं पेशेंस रखोगे तो भैया क्या बच्चे जी बोल रहे हैं कि अपने रखने क्या कर लेंगे आप? ऐसे कैसे भाई? नहीं ना। तो आप पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर पेशेंस नहीं रखोगे नहीं हो पाएगा बच्चे। धैर्य रखो। धैर्य नाम का नहीं वर्ड सुना है बच्चे ना? धैर्य रखो, धैर्य। तो बच्चे आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, आई लव माई कंट्री। ऐसे बोलते हो आप लोग ना, आई लव माई कंट्री। तो ये देखो, आई क्या है बच्चे? यहाँ पे आई एक प्रकार का नाउन है। क्या है बच्चे? ये नाउन। वैसे पूरे पूरे एक सेंटेंस है। पूरे पूरे क्या है बच्चे? एक सेंटेंस है, वाक्य है। आई लव माई कंट्री एक सेंटेंस है। सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच। हम जो बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि भाई मुझे खाना दे दो, है ना, मुझे एक गिलास पानी देना। इसको किसी से इंग्लिश में किसी वर्ड में बोलोगे ना आप, तो एक प्रकार स्पीच ही तो है, सेंटेंस ही तो है। इसके हर एक वर्ड अलग अलग वर्ड है। इसका नाम क्या है बच्चे? आई का नाउन है। लव जो है ना बच्चे, लव, ये एक कभी कभी जानते हो बच्चे नाउन की तरह काम करता है, और कभी कभी ये वर्ब है। क्या बच्चे? ये वर्ब है। कैसे बताओ? जैसे कि लव इज लाइफ। लव इज लाइफ, प्रेम ही जीवन है। तो लव क्या हुआ? नाउन हुआ। पहचानते कैसे हैं कि एक ही वर्ड नाउन बन गया, वर्ब बन गया? बता रहा हूँ फिर से, वीडियो बने रहोगे, पूरा डीप में पढ़ा दूंगा, है ना। तो देखो बच्चे, यहाँ पे लव क्या है? एक नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। कैसे? मैं अपने कंट्री से प्यार करता हूँ, है ना, काम है ना एक का काम। तो यहाँ पे लव क्या बन गया बच्चे? यहाँ पे वर्ब बन गया। वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें हमारा मेहनत लगे, जिसको जो एक्शन दिखाए। क्या दिखाए बच्चे? एक्शन दिखाए, क्रिया दिखाए, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? वर्ब। तो आई लव माई कंट्री, तो मैं प्यार करता हूँ किससे? हाँ, क्या बात है यार। तो आई लव माई, माई फिर है ना एडजेक्टिव है ये। कंट्री फिर क्या है बच्चे? नाउन है। कंट्री क्या है बच्चे? एक नाउन है। कैसा ना, नाउन भी कई तरह पढ़ेंगे अभी हम। नाउन भी कई तरह के होते हैं, लेकिन भी ना जाने नाउन है ये। आगे देखते हैं। दिस इज अ फास्ट ट्रेन। दिस क्या है? एक नाउन है ना। और इज क्या है बच्चे? एक ये इंडिकेटर वर्ड है वैसे ये,
क्या दिस एक नाउन नहीं है, दिस इंडिकेटर वर्ड है जिसको बोलते हैं कि इंडिकेटर वर्ड बोलते हैं इसे। और इज क्या है, वर्ब है, एक आर्टिकल तरह काम करता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनर। नाम सुना है डिटरमिनर का, ए एन द, सुना होगा ना बच्चे। और फास्ट एक एडजेक्टिव है ना। और ये ट्रेन, क्या बच्चे ये ट्रेन, आपकी ट्रेन क्या है बच्चे को बताएगा, नाउन है, ट्रेन क्या है, नाउन है। अरे बच्चे हम इसको पढ़ते ही क्यों हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ा। अगर हम सर आप मैथ साइंस इंग्लिश मतलब बहुत से पढ़ते पढ़ते हालत तो खुद ही खराब रहता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा रहे हैं हमें आप। पहली बात तो देखो भैया, पास होना ही नहीं होना, होना ही नहीं होना। अरे बोलो भाई, ताने तो अपनी अपने काम में बिजी है, पास होना है ना भाई। अगर पास होना है तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में। दूसरी बात ये भी है, मान लो कि आपको सर मैं नहीं पढ़ूंगा तभी पास हो जाऊंगा, पास तो हो जाओगे कि आगे जाके कहीं आपसे मुलाकात होगा, किससे, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पढ़ने क्या फ़ायदा है, पढ़ने का ये फ़ायदा है कि भैया नो मिस्टेक्स, मैक्सिमम चांस ये होंगे आप मिस्टेक जब इंग्लिश लिखोगे ना, क्यों आयुष, इंग्लिश जब आप लिखोगे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहेंगे, और आप क्लियर कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप किसी से बातचीत करोगे तो क्लियर सुन पाओगे, समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। आप कब कर पाओगे, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लोगे तब, है ना। क्यों पढ़ रहे भाई, सिर्फ पढ़ रहे हैं ताकि हम सही से कम से कम मिस्टेक्स करें। नो मिस्टेक मतलब कम से कम लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय कम मिस्टेक्स करें, कम्युनिकेशन सही कर पाएँ और सेल्फ करेक्शन कर पाएँ। खुद अगर इंग्लिश लिख रहे हैं हम, अपनी लिखी हुई चीज़ों को हम खुद जांच सकें कि सही है कि गलत है। और बेटर राइटिंग के लिए हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, या कभी कभी आपने देखा पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, आर्टिकल लिखने के लिए आता है, आगे आके लिखने के लिए आएगा आपको, आप उसको कैसे लिखोगे, कैसे आप सही कहोगे, दिस यहाँ लगेगा, दैट वहाँ लगेगा, इज यहाँ लगेगा, वाज वहाँ लगेगा, नाउन कहाँ रहेगा, प्रोनाउन कहाँ रहेगा, एडजेक्टिव कहाँ रहेगा, वर्ब कहाँ रहेगा, कैसे जानोगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपको देता है ये, मैं नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच देता है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का इतना फायदा है भैया, गिना दिया आपको मैंने फायदा, क्या सही लिख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे, खुद की लिखी हुई चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे कि वो सही है भी कि नहीं है। तो फायदा नहीं है इस पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का, नहीं है फायदा, है ना। तो भाई देखो कुछ बच्चे अगर जबरदस्ती कर रहे नहीं फायदा है तो भाई कोई फायदा नहीं, फायदा तो है वैसे, है ना भाई। तो भाई इतनी चीज़ आपको दे रहा है, तो मैंने कम लिखा, इसके और भी फायदे हैं, है ना। अब देखो बच्चे, रही बात, अब हमने समझ लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, क्यों पढ़ना है, समझना है क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम कम से कम मिस्टेक करें और क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएँ, सेल्फ करेक्शन कर पाएँ एंड बेटर राइटिंग कर पाएँ, हम लिख पाएँ सही से। अगर हम कभी कभी होता है ना सर, लिखते बोलते हैं हम लिखते हैं, है ना, सर इंग्लिश बोलते हैं हम लिखते हैं, हम खुद समझ नहीं पाते कि अरे यार ये सही भी है कि गलत है। और सर ने हिंदी बोला, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लिख तो लिया भाई, कुछ तो लिख ही दोगे आप, मुझे पता है बच्चे तो धुरंधर होते हैं, है ना भाई, हमजाली होते हैं, क्या होते हैं, हमजाली, धुरंधर होते, लिख देंगे, खड़ा लिख देंगे वो तो। लेकिन वो समझ अगल बगल लिख दीजिए सही है कि गलत है। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच आपको इस लेवल को बना देता है ताकि आप उसको खुद सही से चेक कर पाओ। अब ध्यान देना बच्चे, अब आता होगा सर पार्ट ऑफ स्पीच, चलो ठीक है समझ में आया, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं आइए दिखाते हैं हम और आप भी भैया, आप भी जो आप वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, ऐसे नहीं कैसे देख रहे हो वैसे नहीं, बस समझ में आता है, समझ तो आ जाएगा लेकिन बात भूल जाओगे। कॉपी पेन लेके बैठो, उतारते जाना बाद में अच्छे से, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच देखो बच्चे 8 तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, तने कितनी तरह के होते हैं बच्चे, 8 तरह। पहला क्या होता है बच्चे, नाउन, क्या होता है बच्चे, नाउन, पहला बच्चे नाउन। दूसरा क्या होगा, प्रोनाउन। क्या बात है बच्चे, पहले से एडवांस है यार। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और क्या होता है बच्चे, एडवर्ब, फिर क्या होता है बच्चे, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, भूल गया भाई, जाओ।
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। है ना बच्चे, कुल 8 तरह के ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आया समझ में? 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच ये होते हैं बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों देखो, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं बच्चे। देखो सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच, 8 तरह के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 तरह के नाउन पार्ट ऑफ स्पीच हैं। एक बार ऐसे क्विकली जान लो कि इनका मतलब क्या होता है, क्यों इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। नाउन का यूज वहाँ होता है, देखो इस दुनिया में जो भी आया ना, इस दुनिया में जो भी आया, तुम्हारे नहीं आया दुनिया में, आए हो, तुम्हारा कुछ नाम होगा, है ना। इस दुनिया में जो भी आया उसका अगर कुछ नाम है तो क्या होगा बच्चे, वो नाउन होगा। क्या होगा बच्चे, वो नाउन। दुनिया में किसी नाम ले लो आप, मान लो कि भैंस आई है ना, जानवर तो भी है ना, जानवर आए हैं तो उसको भैंस, बकरी, बैल, गाय सभी है ना, तो उसका बस क्या है, वो नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। लुक एट, बच्चे ध्यान सुनते रहना, नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं, राम, राम बाजार गया, राम कहाँ गया, राम बाजार गया, और वहां से राम 2 किलो आलू खरीदा, है ना। और राम 2 बार आया कि नहीं आया, राम बाजार गया, फिर राम ने 2 किलो आलू खरीदा। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि राम बाजार गया, उसने 2 किलो आलू खरीदा। तो उसने मैंने किसके लिए यूज किया है, राम के लिए तो यूज किया ना भाई। फिर सुनो ध्यान से, मान एग्जाम्पल देता हूँ तान्या का। तान्या मार्केट गई और तान्या ने मोमोज खाए, है ना भाई। तान्या कहाँ गई, मार्केट गई, और वहां से तान्या ने मोमोज खाया। तो अब क्या, इसको इसको तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, तान्या मार्केट गई और उसने मोमोज खाया। तो उसने वर्ड किसके लिए यूज हुआ, तान्या के लिए। तान्या की नाउन थी, अब वो क्या बन गई बच्चे, प्रोनाउन। वहाँ पे उसने वर्ड यूज हो गया। ऐसे ही एडजेक्टिव क्यों आया बच्चे, एडजेक्टिव ना हमेशा नाउन की तारीफ करता है। जैसे जैसे समर्थ इज वेरी हैंडसम बॉय। अरे गजदा तरीकी तरीकी लड़कों से ना तारीफ पचती नहीं यार, हजम नहीं होती, दात तरीकी, है ना। तो क्या समर्थ इज वेरी हैंडसम बॉय, तो ये हैंडसम वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या बच्चे, एडजेक्टिव है। बॉय, बॉय किसके लिए आया बच्चे, समर्थ के लिए आया। तो बॉय एक नाउन है, नहीं है, नाउन है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या आया, हैंडसम आया, है ना। अरे भाई ताने तो भी ब्यूटीफुल है यार, क्या बात कर रही, ताने से देख रही है मुझे, ऐसे कर देगा ऐसे कि मैं तारीफ तो कर ही नहीं रहे आप, इतने अच्छे से जुड़ा उड़ा बांध के आई हूँ मैं, मेरी तारीफ तो कर ही नहीं रही सर आप। तो बच्चे तेरी बोल रहा हूँ मैं, तानिया इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ क्या बात है, इंटेलिजेंट गर्ल। और बोलो, तो जो इंटेलिजेंट वर्ड होता है, ब्यूटीफुल वर्ड होता है, हैंडसम वर्ड होता है, ये किसी न किसी व्यक्ति की तारीफ करने के लिए तो आता है ना बच्चे। ये तो बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, नाटा है, मोटा है, भद्दा है, जो वर्ड आते हैं, है ना, जो उसके गुण को बताते हैं, जो उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उससे क्या बोलते हैं बच्चे, एडजेक्टिव। वर्ब एक्शन हुआ, दौड़ना, रन करना। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की तारीफ करता है भैया ये, जैसे कि वह दौड़ तो रहा है लेकिन फास्ट दौड़ रहा है ना, वो चल रहा है लेकिन तेज चल रहा है। तेज वर्ड क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन क्या है बच्चे, ये रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चे, रिलेशन दिखाता है। जैसे दिस इज बुक ऑन द टेबल, है ना, तो ऑन, ऑन वर्ड क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है, तो ऑन द टेबल है बच्चे। वेयर इज बुक ऑन द टेबल, वेयर इज कप ऑन द, वहाँ दिखाना ऐसे ही, है ना। कंजंक्शन वर्ड क्या है बच्चे, कनेक्ट करता है। क्या करता है बच्चे, कनेक्ट। जैसे मी एंड यू, मी एंड यू, एंड वर्ड क्या है बच्चे, कनेक्टर वर्ड है। और उसे क्या बोलते हैं बच्चे, कंजंक्शन। इसका मतलब एंड क्या है, कंजंक्शन वर्ड है। क्या बच्चे, ये कंजंक्शन है। और इंटरजेक्शन क्या है, ये फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे कहते हैं वाह यार क्या मारा भाई उसने, वाह। फिर कहते हैं ओ शिट, गलती हो गई यार मुझसे यार, उसे कहते हैं ना ओ शिट, या वाह क्या लाजवाब मुका मारा इसने, वाह वाह क्या लाजवाब इसने सिक्स मारा भाई, क्या बात है। एमएसडी तो एमएसडी है भाई। चलो भाई, विराट कोहली का भी नाम लेता है, विराट कोहली, विराट कोहली।
तो बच्चा समय मैं एक क्विकली समझा दिया बच्चे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 तरह के होते हैं, उनका मतलब अलग अलग क्या है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। नाउन भी कई प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे बच्चे। हाँ हाँ जी बच्चे, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पढ़ना क्यों है, दिखता कैसे है स्पीच। जो हमने सेंटेंस लिखा था आई लव माई कंट्री एंड सो लाइक दिस लिखा था ना हमने, तो ये जो लिखा जो सेंटेंस को हम स्पीच बोलते हैं उसके हर एक पार्ट को हमें पढ़ना था, है ना। हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे? 8 तरह के होते हैं। समझे बच्चे? 8 तरह में से हम फर्स्ट टाइप का पढ़ने आ रहे हैं, नाउन। नाउन क्या होता है बच्चे, ध्यान सुनना, बस क्लास शुरू हो चुका है बच्चे, अभी तो जो पढ़ा था उसके डेमो था, मेन क्लास अब शुरू हो रहा है बच्चे, ध्यान सुनना। प्लीज लुक एट हियर। नाउन क्या होता है, इस दुनिया में जो भी आया, देखो रट्टा मत मारो, इस दुनिया में जो भी आया, मैंने क्या बोला, जो भी, चाहे उसको हम देख सकते हो चाहे ना देख सकते हो, सब क्या है, वो नाउन है। भाई दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख, जैसे हवा, हवा देख सकते हो क्या? हाँ देखिए भाई, वो धरती भी तो है ना, बिना हवा के जिंदा नहीं हम लोग, है ना, तो भी तो नाउन है। पानी धरती पे है ना, नाउन है। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होंगी जो हम देख नहीं सकते। मैंने क्या बोला, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। कुछ चीज़ों को हम छू सकते हैं और कुछ चीज़ों को छू नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, उसको हम चख नहीं सकते। जैसे, हाँ, जैसे मैं बोलूँ स्मेल आ रही है, तो स्मेल को आप पकड़ के रख सकते हो क्या ऐसे जेब में, है ना, नहीं रख सकते ऐसे आप, है ना। आपको लगता है कि यार यहाँ पे हम बगल से गुजर रहे हैं और यहाँ से यार बहुत बगीचा है किसका, गुलाब का, यार इतना बढ़िया महक रहा है, कुछ कहने का नहीं, मन कर रहा है कि यार एक आध दो किलो गांठ बांध के रख लो जेब में, बाद में सूंघता रहूंगा आराम से, ऐसे करते हो क्या? हाँ प्रतीक्षा, ऐसे करते हो? ऐसे नहीं ना। कुल मिला के हम उसको कुछ चीज़ें पकड़ नहीं सकते। अच्छा बताओ, आप लाइट को देख सकते हो? लाइट को हाथ हाथ कितने बच्चे लाइट को देख सकते हैं? राजवीर देखते हैं, कौन देखता है लाइट को? ठीक है, परवेज देखते हैं, प्रतीक्षा देखते हैं, आप लाइट दिख रही है? अच्छा, हाँ ठीक ठीक, लाइट देख, ठीक है, और आप लाइट देखते हैं। एक्चुअल बात है, लाइट को हम देख ही नहीं सकते, लाइट की वजह से वस्तु में देखते हैं हम। लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है। लाइट को मैंने क्या बोला, जिसको हम लाइट को पकड़ के से रख सकते हो क्या? अगर ऐसे ही होता पकड़ रख सकते तो लाइट जैसे चली जाती है ना, लाइट जाती है बीच में, तो उसको पकड़ रख लेते हैं अच्छे से। लाइट को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते उसको हम, समझ में आया? उसकी वजह से वस्तुएं दिखती है हमें। अगर मैं फैन दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, तो ये लाइट की वजह से है ना, कि लाइट को देख पाते हैं। अगर आप सामने देखो बच्चे, इसकी वजह से लाइट आ रही है, तो बल्ब देख रहे हो बच्चे आप, ना कि लाइट देख रहे हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें देखोगे ना, एनर्जी ना एक रूप दूसरे रूप कन्वर्ट होती है। हम कहाँ पहुँच गए, फिजिक्स पढ़ाने लगे हम, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नाउन की। तो दुनिया में ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तमाम चीज़ें क्या बोलते हैं बच्चे, नाउन। दुनिया में सब चीज़ें धरती पर आई हैं, तो ऐसे ही एक मछली भी आई है। क्या बच्चे, ये मछली, ये एक फिश है बच्चे। हाँ, अगर देखो दुनिया में जो भी आया सब क्या है, नाउन। उस नाउन को हम बोल देते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कॉमन नाउन। है समझ में, है ना भाई? दुनिया में फिश आई, ये क्या हो गया बच्चे, ये कॉमन नाउन। मैंने बोला फिश, फिश कई तरह के होते हैं ना, होते नहीं होते? मान लेते हैं इस मछली का नाम है, क्या नाम दे दूँ बताओ? रोहू। नाम सुना है रोहू मछली? हाँ, झींगा, तो झींगा, तो ठीक है झींगा लिख लो, क्या दिक्कत है, लो झींगा। भाई देखो झींगा मछली ना, लिसन मेरे समझने की कोशिश करो, समझ लो अच्छे से। देखो ये फिश है, फिश दुनिया में आई। देखो बच्चे, ये फिश नहीं, दुनिया में तमाम तरह की मछली आई होंगी। अगर दुनिया में मछली आई तो ये कॉमन नाउन हो गई, क्योंकि मैंने क्या बोला, धरती जो भी आया सब क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जैसे मैंने इसका नाम रख दिया रोहू या झींगा या भी जो भी रख दिया इसका नाम, तो ये प्रॉपरली नाम रख दिया ना, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चे? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बच्चे? ये प्रॉपर नाउन। हुआ कि नहीं हुआ? अब समझ में आ रहा है? दो नाम पढ़ चुके बच्चे ना, नाउन। इस दुनिया में जो भी आया क्या नाम होगा बच्चे उसका? बोलो जल्दी से, नाउन। नाउन बोले कॉमन नाउन, बात है कि ये दुनिया में जो भी आया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। हालांकि शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम? नाउन। नाउन में कई रूप होते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नाउन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं।
इस दुनिया में जो भी आया सब क्या है बच्चे, कॉमन नाउन है। उसका स्पेशली कुछ नाम दे दो तो क्या हो गया बच्चे वो प्रॉपर नाउन। आप देख भैया ये क्या है, फिश है भैया, पता ही है फिश किस लिए आई है, कटने के लिए, आएगी नहीं आई है, फिश क्या है बच्चे, कटने के लिए। अब ये कटेगी और समय बटेगी, है ना भाई। अब ये जब कटेगी, अब ये सी बात है, आप जाते हो भैया बोलते मुझे मछली तोल दो 1 किलो दो, आधा किलो, है ना। जब जाते हैं आप दुकान बोलते हैं तो वो बोलते भैया 1 किलो तोल दो, आप क्या करते हैं 1 किलो, तो अब वो एक इकट्ठा मत होता है, उसको पीस पीस काटता है वो। देखो ना भैया, मान लीजिए पीस पीस हो गया बच्चे, ये पीस पीस हो गया, है ना, ये गट्ठर बन दिया तो पीस पीस हो गया ना बच्चे। आधे बच्चे ये जो पीस पीस बनाना बच्चे इसको बोलते हैं कलेक्ट करके ले आओगे ना बच्चे, एक पीस तो होगा नहीं है, कई सारे पीस होंगे, तो कलेक्ट करके ले आओगे तो क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या बोलोगे बच्चे इसे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। 3 नाउन पढ़ लिए बच्चे, है ना। पहले नंबर ध्यान सुनना बच्चे कि दुनिया में जो भी आया सब क्या है बच्चे, मैंने एग्जाम्पल ले लिया फिश का, अथवा दुनिया में जो भी आया क्या है कॉमन नाउन है या नाउन बोल लो, उसका स्पेशल कुछ नाम दे दो, नाम कुछ दे दो, झींगा नाम दे दिया या रेहू नाम दे दिया, तो क्या है बच्चे ये प्रॉपर नाउन। लेकिन जब इसे कटा, बहुत सारे पीस बटा होगा ये, है ना, तो उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उस दुकानदार ने हमें दिया, है ना, कलेक्ट किया उस दुकानदार ने, उस पीस क्या किया बच्चे, उसने कलेक्ट किया, तो कलेक्टिव नाउन। अब देख बच्चे, अब इसको ना दुकानदार ऐसे पकड़ा नहीं देगा हमें, ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं, वो किसी में तोड़ के देगा, तोड़ के देगा। जब किसी वस्तु को तोड़ के लेते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं बच्चे, तोड़ लेते हैं, वो हो गया बच्चे मटेरियल नाउन। क्या हो गया बच्चे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। आया समझ में, क्या बच्चे ये मटेरियल नाउन हो गया। चौथा, पांचवा ना सुना बच्चे, अब मैं देख आप घर पे आ गया, ये कौन आ गया, फिश, मछली भी, ये देखो वहाँ कट गई वहाँ पे, है ना, कटे बाद तौला, जैसे तौला उसमें क्या हुआ मटेरियल नाउन, है ना। अब उसको जब फिश बनाएंगे कुछ सुगंध आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, ये बगल वाले घर, अच्छा एक तो मछली की गंध इतनी तेज होती है, एक घर बने पूरा मोहल्ला महकता है, पता चल जाता है ये फलाने घर में आ लेते, पता चल रहा है कि कहीं से कहीं तो मछली तो बन रहा है। मटन और चिकन शायद इतना ना महके, लेकिन फिश बहुत तेज स्मेल देती है ना, मामला कुछ कहीं तो गड़बड़ है भाई, है ना। तो देख बच्चे, अच्छा सुनो, अब देखो ये जब, अब देखो उसको जब सूंघते हैं, लुक एट हियर, क्या वो जो सुगंध हमें हम पकड़ पाते हैं क्या, हाँ पकड़ पाते हैं क्या, नहीं। टच कर पाते हैं क्या, नहीं, केवल हम फील कर पाते हैं। बच्चे बाद में लिख रहे हैं आप लोग पेन चल रहा है, पेन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए अभी, अब मुझे से बोलना नहीं चाहिए कि आप लोग बुलवा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि देखो बच्चे कि अब जो फिश बन रहा है उसमें स्मेल आएगी, अब मैंने स्मेल को ना कभी हम छू सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ये सब नहीं करते, बस उसको हम केवल फील कर सकते हैं कि भी कहीं महक रहा है। तो इस तरह के नाउन को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे बच्चे क्या बोलते हैं इसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चे अभी समझ में आया नाउन के, देखो बच्चे नाउन का फिर डेफिनेशन पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं, लेकिन देखो बातों बातों में पांचों तरह नाउन पढ़ दिया नहीं पढ़ दिया, हमने क्या पढ़े फिर से बता रहा हूँ आपको मैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के, है ना, 8 तरह के में से पहला तरह के क्या पढ़ा हमने, नाउन। नाउन भी 5 तरह का होता है बच्चे, कौन कौन सा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से आप लोग रिपीट नहीं करना, इस दुनिया में जो भी आया नाउन मतलब कॉमन नाउन, उसका स्पेशल कुछ नाम दे दिया प्रॉपर नाउन, है ना। उसको भी जब वो कलेक्शन में आया तो कलेक्टिव नाउन, तौल के लिया तो मटेरियल नाउन। अब उस पर जब उसको पकाया कुछ सुगंध आया उसमें से, तो क्या हुआ बच्चे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबका डिटेल पढ़ाऊंगा, डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डिटेल में, कॉमन भी डिटेल, सबको डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऊपर पर जान लो तरह कितना पहचानना आ जाएगा ना बच्चे। अब तो बस आपको ये रोहू याद रहना चाहिए, क्या, रोहू या झींगा, झींगा लाला, है ना भाई, ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पाँच जगह, आप एक का डिफरेंस सुन लो बच्चे, नाउन क्या होता है, अननाउन। मैंने क्या बोला, इस दुनिया में जो भी है क्या बच्चे, अच्छा बताओ, देखो बताओ, मैंने बता रहा हूँ मैं कि झड़ौदा, मैंने क्या बोला, झड़ौदा नाउन है कि नहीं है भाई, दुनिया धरती में तो है ना भाई, है ना, बिहार नाउन है ना। ऐसे मैंने बोल दिया बच्चे कि टेबल नाउन है ना बच्चे, पक्का, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लव, लव
देखो अभी अभी ने पूछा नाउन है कि नहीं है, ये इनमें से कौन सा नहीं पूछा ही नहीं, नाउन है कि नहीं है भाई। ये दुनिया में लव है ना, परिणाम कोई चीज तो है ना भाई, तो वो क्या है, नाउन है। घृणा, हेट, नफरत करना, ये सब चीज नाउन है ना बच्चे। किसी के बारे में थिंकिंग, थिंकिंग नाउन है बच्चे। मैंने क्या बोला, हाँ ये अलग बात है कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो कैसा नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, केवल फील करते हैं कि मुझसे वो कोई जल रहा है ना बच्चे। हैप्पी क्या है बच्चे, ये नाउन है बच्चे। ये हैप्पी हुआ, सॉरो हुआ, दुखी है कोई इंसान, अनहैप्पी है, सब क्या है बच्चे, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे बच्चे देखिए ध्यान देना, नाउन इज द नेम, इन सबका कुछ नाम होगा बच्चे। नेम ऑफ अ पर्सन, कोई दुनिया में पर्सन आया, व्यक्ति आया, उसका नाम क्या है बच्चे, राजवीर, शिवम, है ना। मान लो कि बच्चे शिवानी, परवेज, प्रतीक्षा और प्रियांशी एंड सो लाइक दिस, है ना बच्चे। बच्चे लक्कड़ बग्घी का नाम नहीं लेते हमेशा। अ पर्सन, प्लेस कोई जगह नाम बच्चे, थिंग्स है ना, थिंग्स कोई वस्तु बच्चे, है ना। फीलिंग्स हो, एन एनिमल और एन आइडिया, कोई आइडिया हो, है ना बच्चे, कोई आइडिया, कोई विचार होते हैं, कोई थिंकिंग हो। थिंकिंग क्या बच्चे, एक नाउन है। एक तरीका ये है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नामकरण कर दो, नाउन बन गया। फिर क्या है, अ नेम इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी वस्तु, मान लो कि ये जो मैं जिससे मैं फोन बना रहा हूँ, जिससे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्या है, फोन है, कैमरा है, तो फोन है, सब चीजें नाम तो है बच्चे, दुनिया में आए तो नाउन है बच्चे। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एक्चुअल में डेली है क्या चीज पढ़ेंगे, देखते हैं।